गौतम लाहिरी जी, क्या ये बड़ा संदेश नहीं है कि बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग और भगदड़ मची है उस खेमे में जो सत्ता में है इस वक्त? हाँ, ठीक ही बात ने कहा आपने सुमेरु। देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ा जाता है अपना नीति आदर्श अपना अपना कामकाज के ऊपर, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज़ होते है वो है पब्लिक परसेप्शन। जो परसेप्शन के कारण जो जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग वोटर, उसके ऊपर एक असर पड़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग निकल के जाएंगे, देखिए आम जनता जी राजनीति नहीं करते हैं, उसको एक संदेश जाता है कि शायद क्यों छोड़ के जा रहा है। से क्या ममता बनर्जी क्या जीत नहीं हो सकता है कि ऐसे नहीं हो, लेकिन फिर भी लोगों में मगर एक संदेश जाता है। क्या ये संदेश जा रहा है लोगों के मन में? और ये परसेप्शन क्या बन रहा है और इस परसेप्शन को बनाने की क्या कोशिश भी है और उसमें क्या बीजेपी सफल हो रही है? ये है बड़ा सवाल। हम एक तस्वीर में दिखाते हैं। आज और भी कुछ परसेप्शन बिल्डिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। जो भी पूरा कार्यक्रम था आज का, उसमें क्या क्या संदेश दिए गए, क्या क्या तस्वीरें उभर कर सामने आई, वो देखिए। किस तरह से पहले महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की अमित शाह ने, इसके बाद किसान सनातन सिंह के घर पर भोजन किया, उसकी तस्वीरें भी देखिए। और फिर शक्ति प्रदर्शन मेदिनीपुर में हुआ, महारैली यहां पर की। ये तीन अलग अलग तस्वीरें। साथ ही आपको आइए बिग वॉल पर ये भी बताते हैं कि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किस तरह के हमले बोले, क्या कौन से बड़े मुद्दे थे जो अमित शाह ने उठाए ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए इस रैली के दौरान। तो क्या बड़ी बातें कही अमित शाह ने, आइए वो भी दिखाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि दरअसल जो संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, क्या वो बड़ा संदेश है और क्या वो प्रभावित करेगा या नहीं बंगाल की राजनीति को। ममता बनर्जी पर अमित शाह के 4 बड़े प्रहार, आइए आपको दिखाते हैं। 4 बड़े हमले जो अमित शाह ने बोले ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि गरीबों का अनाज टीएमसी के गुंडों को दे दिया गया। ममता को शर्म नहीं आनी चाहिए कि तोलाबाजी और भ्रष्टाचार में वो डूबी रही। ये बड़ा आरोप, यानी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया, पहला आरोप। दूसरा आरोप लगाया परिवारवाद का, जिसमें उन्होंने कहा कि दीदी को सिर्फ अपना भतीजा दिखाई देता है, इसीलिए लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के बाद दूसरा बड़ा आरोप परिवारवाद और तीसरा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया हिंसा का। बंगाल में बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, आप कितनों को और किस किस को मारेंगी, ये बड़ा आरोप अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर। और चौथा बड़ा आरोप जो उन पर था वो कुशासन का है। ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष के नारे को ही झुठला दिया। तो ये 4 बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन किस किस ने बीजेपी में शामिल होने का आज फैसला किया और किनको अपनी इस महारैली में मेदिनीपुर के मंच से अमित शाह ने बीजेपी में शामिल कराया, तो देखिए वो नाम कौन कौन से हैं। शुभेंदु अधिकारी पूर्व मंत्री हैं, बड़ा नाम है और इनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। सुनील मंडल हैं, सांसद हैं, और पूरी सूची गिनवाई अमित शाह ने कि कौन कौन अब तक शामिल हो चुका है। बनोश्री मेहती हैं जो विधायक हैं, इसके अलावा तापसी मंडल हैं, विधायक हैं, तो विधायक मंत्री काउंसलर अशोक डिंडा विधायक हैं जिन्होंने आज फैसला किया शामिल होने का। सुदीप मुखोपाध्याय विधायक हैं जो शामिल हुए हैं। बिस्वजीत कुंडू विधायक हैं जो शामिल हुए हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो बीजेपी का जिन्होंने दामन थामा, और बीजेपी का दावा यह कि और तमाम लोग हैं जो उनके साथ आ सकते हैं। सैकत पजा विधायक हैं, शीलभद्र दत्ता भी विधायक हैं, तो तमाम विधायक मंत्री शामिल हुए हैं। दीपाली बिस्वास विधायक हैं जो शामिल हुए, और सुकरा मुंडा विधायक जो शामिल हुए बीजेपी में। दशरथ तिरखे पूर्व सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी का आज दामन थाम लिया। तो ये तमाम लोग हैं जो शामिल हुए बीजेपी में, और बीजेपी का कहना यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा भी और तमाम नेता हैं जो उनके संपर्क में, जो चुनाव आते आते बीजेपी का दामन थाम लेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।